अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे अली उल मुर्तज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि हज़रत अली को मौला अली क्यों कहते हैं। नाज़रीन, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंच सके। इससे पहले कि हम इस बात का खुलासा करें कि हज़रत अली को मौला क्यों कहते हैं, हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो बनी हाशिम के चश्मो चराग थे। ये ख़ानदान हरम काबा की खिदमात, सकाया जमजम के इंतजामात की निगरानी और हुजाज कराम के साथ ताउन व इमदाद के लिहाज से मक्का का मुमताज़ ख़ानदान था। अलावाजी बनी हाशिम को सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर आलम की बासत है जो दूसरे तमाम एजाज़ात से बुलंदतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी थे। इस तरह हज़रत अली नजीबुल तरफ़ैन हाशमी पैदा हुए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और हिजरत मदीना का शर्फ भी हासिल किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। हजूर नबी पाक खुद इनके कफन दफन के इंतजामात फरमाए थे और अपना कबीज़े मुबारक इनके कफन में शामिल फरमाया और कब्र के तैयार होने पर खुद इसमें दाखिल हुए और इसे मुतबर्रक फरमाया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहुमा के हक में दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये भी फरमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी निगहदाश्त और मेरी ज़रूरियात पूरी करने में इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं। मैंने इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की है कि इन पर कब्र के शदाइद आसान हों। इसी तरह नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी आपसे शेयर करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से मबूस होने के बाद इस्लाम की तरफ से दावत देने का आगाज़ अपने अहले खाना से फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इस दावत को कबूल किया और पहली मुसलमान खातून होने का शर्फ हासिल किया। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए अहबाब में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक ने दावत हक कबूल कर ली और सबसे पहले मुसलमान बालिग मर्द होने का शर्फ हासिल कर लिया। इसी तरह नौखेज लड़कों में सबसे नबी पाक के घर में तरबियत पाने वाले हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और गुलामों में सबसे पहले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने मुसलमान होने की सादत हासिल की। नाजरीन, हज़रत अली की जानिसारी का वाक़या आपसे शेयर करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 30 साल थी। सरवर कायनात ने मुशरिकीन मक्का के महासरे और उनके बुरे इरादों की इतला पाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर इस्तराहत करने का हुक्म दिया और मक्का के लोगों की अमानतें जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी गई थी उनके मालिकों के सुपुर्द कर देने की हिदायत फरमाई। इस शदीद खतरे की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुकून व इत्मीनान के साथ महवे ख्वाब हो गए। मुशरिकीन मक्का ये समझ रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अलल सुबह अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए अंदर आए तो देखकर हैरान रह गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह आप एक जानिसार अपने आका पर कुर्बान होने के लिए मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर रात के वक्त ही मदीना मुनव्वरा के लिए निकल चुके थे। मुशरिकीन अपनी इस गफलत की बिना पर एक दूसरे पर बरहम होते रहे और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर अपने असल मकसूद की तलाश में रवाना हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से तशरीफ ले जाने के बाद 2 या 3 दिन बाद तक मक्का में रहे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने वाली हिदायत के मुताबिक लोगों को उनकी इमानतें सुपुर्द कर दी। लेन देन के मामला से फरागत हासिल करके तीसरे या चौथे दिन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। ये तो दोस्तों ये था थोड़ा सा तारुफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, जो कि हम क्या पूरी दुनिया का कोई भी शख्स उनका तारुफ करने में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनका तारुफ लिखना और बयान करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जब्राइल अलैहिस्सलाम ये खबर लेकर आए कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आलम अरवा दिखाया गया था उसके मुताबिक आपके पास ये आखिरी साल है, अगले साल आप अल्लाह जल्ला शानहू से मुलाकात करेंगे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस खबर को सुना तो आपने एक ऐलान करवाया कि इस मर्तबा हर किसी को ये खबर सुना दी जाए कि कोई भी अपने घर में न बैठे
इस साल हज को मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाऊंगा। तारीख ने लिखा है कि 10 हिजरी का हज इस दौर का सबसे बड़ा हज था। जिसने भी ये खबर सुनी वो सब अपने अहलो अयाल के साथ अल्लाह के घर के करीब पहुंच गए। तमाम असहाब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। असहाब रसूल और रसूल खुदा खुद मक्के से मदीने की तरफ चलने लगे। जैसे ही आप गदीर खुम तक पहुंचे तो अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने महबूब की तरफ भेजा और ये फरमाया, जो तेरे खालिक का वादा है वो अपने बंदों तक पहुंचा दो, और वो पैगाम जो हमने तुमको लाजिम किया है, अगर आज ये पैगाम हक नहीं पहुंचा तो तुम समझ लेना कि तुमने रिसालत का कोई भी काम नहीं किया। बस अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म नाफिज कर दिया कि जो असहाब आगे चले गए हैं उनको वापस बुलाया जाए और जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है कि मैं यहाँ एक खुतबा दूं। ये वादी गदीर का एक मरकज था, क्योंकि यहाँ से मदीने वाले मदीना की तरफ रवा होते थे और दूसरे असहाब अपने अपने गांव देहातों को जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान का इंतखाब किया। असहाब ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, इस सहरा में मिंबर कैसे बनाया जाए? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अपने ऊँटों से पालान उतारो और ऊँटों के पालान से एक मिंबर तैयार करो, क्योंकि आज का पैगाम हक के बातिल की पहचान है। बस ऊँटों के पालानों से मिंबर तैयार किया गया और जब असहाबा आन पहुंचे तो अल्लाह के रसूल मिंबर पर आ गए और फरमाने लगे कि ऐ लोगो, मैं वो मोहम्मद हूँ जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया ताकि मैं तुम लोगों को अल्लाह का दीन समझा सकूं, हलाल और हराम में फ़र्क बता सकूं, अल्लाह का कुरान तुम तक पहुंचा सकूं। लेकिन अनकरीब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा पैगाम रहेगा, लेकिन तुम मुझे अपनी नज़रों से नहीं देख पाओगे। असहाब रोने लगे। इतनी देर में आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि रोज़े महशर आकर मुझसे मिलो तो दो चीज़ों को कभी ना भुलाना, एक अल्लाह की किताब को और दूसरा मेरे अहले बैत को। अगर तुमने कुरान और अहले बैत को साथ रखा तो रोज़े महशर हौज़े कौसर पर मुझसे मिलोगे और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफात करूंगा। और फिर आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इब्ने अबी तालिब को मिंबर पर बुलाया और तमाम असहाबा से मुखातब होते हुए फरमाने लगे, बताओ मैं किस किस का मौला हूँ। हर कोई हाथ उठाकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे मौला हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे आका हैं। फिर आपने अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुंतुम मौला फी अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तब तमाम असहाब अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। इतनी देर में एक मुनाफिक आगे आकर कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगाम आपने अपनी तरफ से सुनाया है या अल्लाह की तरफ से? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं तो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी जुबान को हरकत तक नहीं देता। तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, अगर ये पैगाम अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहें कि मुझ पर अजाब नाज़िल करे। बस ये कहना था कि आसमान से एक पत्थर इस मुनाफिक के सर पर लगा और वो मुनाफिक फना फिल्ला हो गया। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो अली मौला की सदा बुलंद करने लगे और अल्लाह के रसूल ने हाथ को उठा के फरमाया, ए अल्लाह, जो इस अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, जो इस अली का दोस्त वो मेरा दोस्त, जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। ए अल्लाह, अपनी रहमतें बरकतें इस पे नाज़िल फरमा। जो अली से प्यार करे, जो अली से प्यार ना करे, ए अल्लाह उस पर लानत करो। जो अली से दुश्मनी करे, तारीख ने लिखा है कि हर कोई इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देने लगा। अल्लाह के रसूल ने एक खैमा नस्ब किया और तमाम असहाब को ये हुक्म दिया कि एक एक सहाबी आए और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर हाथ रखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की सरदारी को कबूल करे। तारीख ने तहरीर कर दिया, 3 दिन तक ये बैत का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। अल्लाह की रहमत गदीर खुम पर बरसती रही और तमाम अंबिया औलिया और फरिश्ते जिन्नो बशर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह रसूल के जानशीन होने की मुबारकबाद पेश करने लगे। सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो अली इब्ने तालिब पर और इन मोमिनीन पर जो अली अलैहिस्सलाम को हक का इमाम तस्लीम करते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इस बात की डिटेल बताई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौला क्यों कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा
اور اگر ابھی تک آپ نے علم کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ وہ جنت کی کنجی ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔